नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की, साथ में हम लोग बात करेंगे स्पेशल कोर्स बी फार्मा और डी फार्मा की, और बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो आज बैठक हुई और जो आज पंचायत हुई तो क्या क्या हुआ। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है हैप्पी आवर सेल। और इसका जो ईयरली पास हुआ करता है टेक्स्ट बुक का, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, ईयरली पास में लगभग 700 भर्तियां आपको मिलती हैं, 70,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलती हैं, वो भी 12 लैंग्वेजेस में। तो इसकी कीमत हुआ करती है वैसे 499 रुपए, लेकिन ऑफर में कर दिया गया 307। इसमें अगर कोड लगा देंगे TWP तो आप लोगों को 12% की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। और इसी प्रकार से इन लोगों का एक स्पेशल पास हुआ करता है पास प्रो, इसकी कीमत होती है 699 रुपए, और आप आज के लिए ये ऑफर है तो इसकी कीमत कर दी गई है अब 439। परचेज करते समय कोड यहाँ पर भी लगा सकते हैं, इसमें भी आपको 12% की छूट मिल जाएगी। तो इस ऑफर का लाभ लेने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह उपलब्ध करा दिया है, तो आप लोग जाकर इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं और मॉक टेस्ट में भाग ले सकते हैं, क्योंकि किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले बी फार्मा डी फार्मा वाले छात्रों को बड़ा मौका। इसके बारे में मैंने एक वीडियो कुछ दिन पहले बनाया था, और आज चूंकि एक अपडेट है इसलिए मैं इसको आपको दोबारा बता रहा हूं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि यूपी ट्रिपल एससी से इस समय जितनी भी भर्तियां निकली हैं, पीईटी 2022 के द्वारा जो भर्तियां थी उसमें एक दो भर्तियों को अगर हम छोड़ दें, दो तीन भर्तियों को अगर हम छोड़ दें जो आई थी, उसके अलावा ज्यादातर भर्तियां थी वो स्पेशल वैकेंसीज की। और पीईटी 2023 से जो भर्तियां निकली हैं 5 विज्ञापन के आसपास लगभग निकले हैं, और ये भी टोटल स्पेशल भर्तियां हैं। स्पेशल भर्तियों का मतलब इसमें कुछ ना कुछ स्पेशल कोर्स मांगा जाता है, किसी में बीकॉम ओ लेवल मांगा जाता है, किसी में एग्रीकल्चर भी एजीटीए की आने वाली है तो उसमें एग्रीकल्चर मांगा जाएगा, और किसी भर्ती में बी फार्मा, किसी में शॉर्ट हैंड मांगता है तो किसी में टाइपिंग मांगता है। और मामला यह होता है कि किसी किसी भर्ती में तो विद्यार्थी ही नहीं मिलते हैं और पद रिक्त रह जाते हैं, द्वितीय पूरक सूची अनुपूरक सूची वगैरह निकालता रहता है यूपी ट्रिपल एससी। हालांकि वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होती है यूपी ट्रिपल एससी। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी एक वैकेंसी आई थी यहाँ पर फार्मासिस्ट की, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के जैसी रिजल्ट जारी हुआ था उसके तुरंत बाद से 2-3 वैकेंसी आई थी, और उसमें भेषजिक लिखा था, भेषजिक में डिप्लोमा यानी फार्मासिस्ट डी फार्मा की बात की गई थी। तो ये वैकेंसी आई थी, लगातार 2-3 वैकेंसी इस तरीके से आई हैं। और मैं आपको बता दूं कि डी फार्मा वगैरह या कोई भी कोर्स आप लोग कर लें ताकि आसानी से नौकरी मिल जाए। नहीं तो अगर आप साधारण स्नातक हैं या ऐसी आपने कोई स्पेशल कोर्स नहीं किया है तो थोड़ा सा समय ज्यादा लग सकता है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी, लेकिन जल्दी मिल जाती है, यानी कि इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। तो ये विज्ञापन 1 फरवरी को जारी हुआ था और 3 तारीख इसकी लास्ट डेट है। तो मैं आपको बता दूं कि डी फार्मा जो होता है ये पॉलिटेक्निक से होता है, और बी फार्मा जो होता है वो यूनिवर्सिटीज कराती हैं। इसके लिए सीयूईटी का एंट्रेंस एग्जाम आपको देना होगा। उसके बाद में अलग अलग जो यूनिवर्सिटियां होती हैं जो बैचलर का कोर्स कराती हैं उस कोर्स के द्वारा। तो ये 2 अपडेट इसलिए मैंने इस वीडियो में रखी है कि जो डी फार्मा है इसके पॉलिटेक्निक के द्वारा होता है, पॉलिटेक्निक की लास्ट डेट 29 तारीख थी, 29 तारीख, और इसकी जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन आवेदन पत्र परिषद की वेबसाइट JEECUP.admission पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए आवेदन पत्र में संशोधन दिनांक 1 मार्च से लेकर के 4 मार्च तक किया जा सके। और इसकी जो लास्ट डेट है लिखा है अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए आवेदन, ये यहाँ पे ये तो आपने देख ही लिया है, लिखा है कि आवेदन पत्र की अंतिम तिथि को विस्तारित करते हुए अब 4 मार्च कर दी गई है। तो आप लोग 4 तारीख तक जितने भी पॉलिटेक्निक के कोर्स होते हैं, चाहे वो डी फार्मा हो या पॉलिटेक्निक ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी वगैरह, जितने भी डिप्लोमा है किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सूचना उनके लिए जो विद्यार्थी डी फार्मा करने चाहते हैं, तो कुछ जो कॉलेज है वो बड़े बड़े ऑफर भी कर रहे हैं, आप लोगों को सुविधा भी दे रहे हैं, और सुविधा आप लोग समझ सकते हैं अपने अपने हिसाब। और यहाँ पर ये विदुषी कॉलेज ऑफ फार्मेसी अंबेडकर नगर है। यहाँ पर ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है 9628729518। आप इनसे अधिक जानकारी ले सकते हैं, ये आपको बता देंगे कौन कौन सी सुविधा है, कितनी फीस लगेगी और क्या क्या लगेगा। तो यहाँ पर डी फार्मा ये बताते हैं केवल 50,000 में करवा देंगे। पीसीएम के जो विद्यार्थी हों और पीसीबी के जो विद्यार्थी हों, चाहे मैथ हो चाहे बायो हो, साइंस सेट आपको होना चाहिए। और ऑप्टोमेट्री के लिए 40,000 रुपए, और यहाँ पर
फिजियोथेरेपी डिप्लोमा के लिए 40,000 फीस रखी गई है और लिखा बी फार्मा के लिए सीयूईटी। तो जो विद्यार्थी बी फार्मा करना चाहते हैं तो वो विद्यार्थी सीयूईटी का एंट्रेंस एग्जाम दें, उसके बाद में आपको कॉलेज जो यही कॉलेज मिल जाएगा। इस कॉलेज का कोड सीयूईटी के लिए यहाँ पर ये दिया हुआ है और पॉलिटेक्निक के लिए ये कॉलेज कोड है, ये आपको काउंसलिंग भरना होगा। और बी फार्मा की फीस ये बता रहे हैं कि 60,000 रुपए है मात्र, और इसके अलावा कोई भी फीस किसी भी विद्यार्थियों को नहीं देनी है। और डिप्लोमा इन होम्योपैथी में निःशुल्क प्रवेश दे रहे हैं ये लोग, यानी कि स्कॉलरशिप पे ही आपका एडमिशन हो जाएगा, और तो आप लोग इस ऑफर का लाभ भी ले सकते हैं। और अब अगली जो सूचना है वो यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी ने आज एक नोटिस जारी की है, पुरानी भर्ती है जेई 2018 की, और यहाँ पर ये जो अनुपूरक सूची निकाली थी 26 तारीख को कुछ विद्यार्थियों की, चूंकि सीट कुछ कैटेगरी की जो सीट है वो रिक्त रह रही थी, तो 26 तारीख को एक नोटिस जारी की थी। इन विद्यार्थियों की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके बारे में जानकारी दी गई है। इन विद्यार्थियों की जो डीवी है वो 5 मार्च से लेकर के 6 मार्च के बीच में होगी, और कौन कौन से कागज, कितनी फोटो, कौन कौन से प्रपत्र आपको लेकर के जानी, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो इस तरीके की भर्ती होती है यूपी ट्रिपल एससी में, मतलब 18 की भर्ती है, उसके बाद में फिर अनुपूरक सूची, फिर ये, फिर वो, फिर मामला कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, और ये सब सारी जो चीजें हैं ये पहले क्लियर नहीं हो पाती हैं। खैर कोई बात नहीं है, विद्यार्थियों की जो डेट है वो जारी हो गई है। ये विद्यार्थियों ने बहुत संघर्ष किया, बहुत धरना प्रदर्शन किया। लखनऊ में मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई कि गार्डन में इन विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया था, और फाइनली खैर कोई बात नहीं है, कुछ भर्ती की जो प्रक्रिया वो आगे बढ़ गई है। अगली और अंतिम सूचना है शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के। आज इन विद्यार्थियों ने महापंचायत की थी, यहाँ पर देख सकते हैं युवा मंच के अध्यक्ष है अनिल सिंह, राजेश सचान और रजत सिंह है, और इन्होंने आज ज्ञापन दिया, जम करके नारेबाजी भी, विद्यार्थियों की संख्या भी काफी ज्यादा थी। देखिए ये वीडियो। चूंकि विद्यार्थियों को शंका है कि अब समय बहुत कम बचा है, शिक्षा सेवा चयन आयोग कुछ अता पता नहीं है, सारी की सारी जो भर्तियां हैं उसके इंतजार कर रही हैं कि आखिरकार कब शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा और कब इनकी जो भर्ती की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेंगी। आज जो युवा मंच के संयोजक हैं राजेश सचान, उन्होंने वह लोगों पर प्रभावी कार्रवाई न किए जाने से मौजूदा हालात पैदा हुए हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि निम्न सवालों को हल करने का कष्ट करें। प्रदेश में रिक्त 6 लाख पदों को तत्काल भरने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। शिक्षा सेवा चयन आयोग का अविलंब गठन किया जाए। टीजीटी पीजीटी विज्ञापन 2022 में 25,000 सीटें शामिल की जाएं। आरओ पेपर रद्द कर पुनर्परीक्षा आयोजित कराई जाए और प्रदेश में शिक्षा माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाए। दरअसल लोक सेवा आयोग की भर्तियों की सीबीआई व एसटीएफ जांच में कार्रवाई न किए जाने से युवा सशंकित हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उपरोक्त पेपर लीक प्रकरण में भी उन्हें न्याय न मिले। इसी अविश्वास की वजह से युवाओं में आक्रोश है। 4 एलटी व प्रवक्ता जीआईसी अर्हता विवाद प्रकरण हल कर तत्काल विज्ञापन जारी किया जाए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 46,000 बीपीएस शिक्षकों की नियमित भर्ती। यूपी पीसीएल समेत तकनीकी संवर्ग में 1 लाख पद, समूह ग समेत अन्य विभागों में रिक्त पदों को तत्काल भरने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। टीजीटी जीव विज्ञान 2011 समेत अन्य लंबित भर्तियों को अविलंब पूरा किया जाए। प्रदेश में बेइंतहा बेकारी की वजह से युवाओं के हो रहे पलायन को रोकने के लिए रोजगार सृजन हेतु ठोस कदम उठाए जाएं। दूसरा ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को संबोधित है। प्रति प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जिलाधिकारी प्रयागराज। विषय रोजगार को मौलिक अधिकारों में शामिल करने, देश में रिक्त 1 करोड़ पदों को तत्काल भरने, आउटसोर्सिंग संविदा पर रोक और चयन